हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। तो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन चैप्टर में ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर फ्रैक्शन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, इसमें से बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या, ठीक है, जो भी 4-5 भिन्न दे दी जाएंगी, उसमें से बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या आपको निकालना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो? आप क्या करते हो, जैसे ये 9/8, ठीक है, तो 8 से आप 9 को भाग देते हो, पॉइंट में संख्या निकाल देते हो। मतलब 9/8 को पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, फिर 11/8 को पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, फिर 13/8 को पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाली जो संख्या होती है उससे अपन को समझ में आ जाता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इतना टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। और कैसे निकालेंगे ये देखिए। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 9/8, 11/8, 13/8, 15/8, इसमें से बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या कौन सी है ये निकालना है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी आपका हर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, जैसे a/b है, ठीक है, a/b है, तो ये कहलाता भाई अंश न्यूमरेटर और ये कहलाता भाई हर डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जब भी हर मतलब नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर हर सेम हो, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे पहचानोगे आप? अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर सेम है, बराबर है, 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो आपको हर अंश में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 भाई। 9, 11, 13, 15 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, ठीक है। तो जब हर समान हो तो अंश को देखना है। जो भी अंश सबसे बड़ा रहेगा वो आपकी सबसे बड़ी संख्या, और जो भी अंश सबसे छोटा रहेगा, जैसे यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 9, तो ये होगी भाई सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। बस इतना देखना है आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर समान नहीं है, यहाँ पर अंश समान है, ठीक है, अंश समान है। तो जब अंश समान हो तो क्या करोगे आप? हर को देखोगे। हर जिसका सबसे छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी, हर जिसका सबसे छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। फिर से बोल देता हूं मैं, जब भी अंश समान हो तो आपको हर को चेक करना है। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब ये तो अंश बराबर हो या फिर हर बराबर हो, ठीक है। अब अगर अंश और हर बराबर ना हो तो उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए देखिए, अगर अंश या फिर हर समान नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। यहाँ पर ना अंश समान है ना हर समान है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जब भी अंतर समान हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? आप देख के ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देख के कैसे बताएंगे? अब आप जब भी अंतर समान हो तो आपको सिर्फ अंश को देखना है, ठीक है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है, ठीक है, सबसे बड़ी, तो अंश देखो भाई, अंश कौन सा बड़ा है? 34 बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 34/35। और आपको कुछ नहीं देखना है, आपने बस डिफरेंस देखा, डिफरेंस सेम है तो उसके बाद अंश को चेक कर लो। अंश बड़ा तो वह सबसे बड़ी संख्या, और अंश अगर सबसे छोटा है तो वह सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी भाई, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 15/16। 15, 19, 24, 34 में से सबसे छोटी संख्या 15, तो सबसे छोटी संख्या 15/16, ठीक है। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखें
आरोही क्रम मतलब क्या होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 15/16, ठीक है, 15/16। ये छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, और इसके बाद बड़ी संख्या आएगी तो मुंह खोल दिया, ठीक है। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 15 के बाद कौन सी संख्या आती है 19, तो 19/20 लिख दिया, ठीक है। ये साइन समझो, जिस इन दोनों में से कौन सा छोटा है, ये छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, और ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या लिखना है तो इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, आगे मुंह खोल दिया। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 24/25, ठीक है, 24/25। फिर उसके बाद 34/35। इस तरह से हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ये आरोही क्रम हो गया। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब इसका उल्टा, घटता क्रम, ठीक है। घटता क्रम मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है भाई। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखो, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन में आपको पहले तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है, फिर हम आरोही क्रम में भी लिख देंगे इसको, फिर अवरोही क्रम में भी लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर चेक करना है, डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 7 का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है, जब अंतर समान ना रहे तो आपको अंश उठाना। पहले अंश क्या है यहाँ पर 13, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4, ठीक है। 4 से भाग देना है आपको, 17 से 13 में भाग देना ही नहीं है, अपन क्वेश्चन को छोटा कर देंगे। अंश को उठाया, लिख दिया, फिर जो भी अंतर है इन दोनों में उससे भाग देना है आपको, ठीक है। 17 से भाग क्यों नहीं दिया भाई, 17 से भाग दोगे तो 17 का पहाड़ा आना चाहिए, और आपको 17 का पहाड़ा आता नहीं है और याद भी नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद अंश को उठाया 16, और दोनों का डिफरेंस क्या है 3 है, 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर अंश को उठाया 11, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ पर अंश को उठाया 23, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3 है। अब 4, 3, 7, 3 से भाग तो दे सकते हो, क्योंकि 10 तक तो पहाड़ा भाई सबको याद होता है, ठीक है। और याद नहीं है तो याद कर लो, ऐसे में एग्जाम नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब 4 से भाग दो भाई, 4 से लगभग कितने बार भाग जा रहा है 3 बार, 4 3 12। 3 से लगभग कितने बार भाग जाएगा 5 बार। 7 से लगभग कितने बार भागेगा 1 बार। और 3 से लगभग कितने बार भाग जाएगा 7 बार, ठीक है ना। 7 या 21। तो अब आपको समझ, मतलब इससे भाग तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो लगभग में इतना सही है। अगर अलग अलग संख्याएं आ रही तो इतना कर लो, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है भाई, और सबसे छोटी संख्या बताना है तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या आप बोलोगे ये सबसे लास्ट वाली, मतलब 23/26। और सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो 1 पॉइंट वाली सबसे छोटी है, तो आप बोलोगे 11/18। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि आरोही क्रम में बताओ भाई, आरोही क्रम में जमाते हैं। देखो भाई आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है। बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1 पॉइंट वाली, मतलब 11/18। ये छोटी है तो मुंह बंद कर दिया, दूसरी तरफ मुंह खोल देंगे। फिर 1 पॉइंट के बाद ये 3 पॉइंट वाली, मतलब 13/17, 13/17, ठीक है। फिर 3 पॉइंट के बाद 5 पॉइंट, ये तो सबसे बड़ी है 5 पॉइंट मतलब ये 16/19, ठीक है। और सबसे बड़ी फिर 7 पॉइंट मतलब 23/26। इस तरह से आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही क्रम में भी लिख दो भाई, अवरोही क्रम में भी लिख देते हैं हम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या भाई 7 पॉइंट वाली, मतलब 23/26, 23/26। अब ये बड़ी संख्या है तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया, दूसरी संख्या की तरफ क्या कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। अब 7 पॉइंट के बाद उससे छोटी 5 पॉइंट वाली, मतलब 16/19, 16/19, ठीक है। ये बड़ी, अब इससे छोटी लिखना है तो उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे। फिर 5 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट वाली, मतलब पहली 13/17, 13/17, ठीक है। फिर सबसे छोटी 1 पॉइंट मतलब 11/18, ठीक है। इस तरह से आप अवरोही क्रम और आरोही क्रम में जमा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है भाई, सभी सॉल्व कर लेना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सबको करके आना है, ठीक है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और
बेल आइकन को दबा देना। उसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।